नमस्कार दोस्तों। जब ईरान पर हमला हो चुका है, इसके पीछे की स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ मिलकर यह साजिश रची थी? क्या मोदी जी को जानबूझकर अमेरिका की बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल से दूर रखा गया? अब सवाल सिर्फ हमले का नहीं है, बल्कि यह है कि अगला निशाना कौन है। तो नमस्कार, मैं हूं देवकी नंदन पांडे और आज की इस वीडियो में हम करेंगे इन तमाम सवालों पर गहराई से विश्लेषण। तो चलिए समझते हैं अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया। दोस्तों, 14 दिन का यानी 14 डे का काउंटडाउन अमेरिका ने दिया था, लेकिन ट्रंप ने हवाई हमला कर दिया ईरान पर आज ही, और इसके साथ ही वेस्ट एशिया में युद्ध का बहुत बड़ा खतरा अब सच हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस ने ईरान के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और मिलिट्री रडार साइट पर प्रिसाइज एयर स्ट्राइक किए हैं, वो भी रात के 2:15 बजे, जो कि जिसमें B-2 बम्बर्स और टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल यूएसए ने किया। अब यह साफ हो गया है कि जेनेवा की बातचीत सिर्फ एक बहाना थी। ट्रंप का असली मकसद था इजराइल को स्ट्रैटेजिक रूप से फायदा दिलाना और मिडिल ईस्ट में एनर्जी कंट्रोल हासिल करना। तो चलिए समझते हैं इस वॉर के पीछे, इस हमले के पीछे का असली कारण, ट्रंप और आसिम मुनीर की मीटिंग की डिटेल। दोस्तों, 2025 में ट्रंप राष्ट्रपति बने और पहली बार किसी पाकिस्तानी ऑफिशियल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से गुप्त मीटिंग की, लंच मीटिंग की, और इस मीटिंग में ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अमेरिकी तेल कंपनी एक्सॉन मोबिल के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि मीटिंग क्यों, वो भी सडन एवं गुप्त तरीके से, यानी कुछ न कुछ दाल में काला जरूर समझ में आ रहा था। लेकिन मकसद क्या था ट्रंप का? दोस्तों, पाकिस्तान को मनाना कि वो ईरान को कोई हथियार या किसी प्रकार की हेल्प ना दे, ताकि यूएस और इजराइल ईरान पे बहुत बड़ी मिलिट्री स्ट्राइक कर सके। और दोस्तों, यूएस ने कर भी दिया। अब बात यह है, अमेरिका बिना मतलब के किसी की हेल्प तो करता नहीं है, तो इजराइल के थ्रू क्या गेन करना चाहता है? दोस्तों, ईरान के तेल गैस संसाधनों पर यूएस की कड़ी नजर है। यूएस चाहता है कि उसकी कंपनियों का कंट्रोल ईरान के तेल गैस संसाधनों पर रहे, लेकिन ईरान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। 2003 में अमेरिका ने इराक पर भी इसी प्रकार से हमला किया, और क्या वजह बताई? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। लेकिन असली मकसद क्या था दोस्तों? केवल तेल पर कब्जा। अब वही खेल दोहराया जा रहा है ईरान के साथ, और अगर ईरान थोड़ा सा दिमाग लगाए, इजराइल के साथ संधि कर ले, तब देखिएगा यूएस डेफिनेटली तिलमिला जाएगा और मिर्ची लग जाएगी। नाउ अब आप सभी सोच रहे होंगे, ट्रंप ने मोदी जी को ऐसी परिस्थिति में इनविटेशन क्यों भेजा? बेसिक सा लॉजिक समझिए आप लोग। मोदी जी को बुलाया गया, लेकिन ट्रंप ने ऐसा माहौल बनाया कि वो जा ही ना सके। एक सिंपल पॉलिटिकल गेम था दोस्तों, ताकि मीडिया का ध्यान भटकाया जाए और इसका फायदा लिया जाए कि ट्रंप अपने आप को एक न्यूट्रल लीडर के रूप में अमेरिकन के सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं, ताकि अमेरिका में कोई ये ना बोले कि उन्होंने किसी प्रकार का पक्षपात किया है। और ये क्या पहली बार हुआ है? नहीं, 2020 में भी इमरान खान को बुलाकर ऐसा किया गया था दोस्तों। तो नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इजराइल को क्या फायदा हुआ? दोस्तों, सिंपल सा वन वर्ड, इजराइल की बल्ले बल्ले हो गई है। यूएसए के हमले के बाद पाकिस्तान पीछे हट गया है। अब ईरान की सुरक्षा कमजोर हो गई है, जिससे इजराइल भी बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक जल्द ईरान पे कर सकता है, यानी पूर्ण रूप से वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं पाकिस्तान को यूएसए ने कौन सी बिस्किट दी कि पाकिस्तान चुपचाप चला गया। पहले आईएमएफ से राहत पैकेज, दूसरा अमेरिका के द्वारा पुराने F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड किया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने F-35 कंपोनेंट्स को दिए जाने की बात कही है, लेकिन पूरे जहाज देने की बात अभी तक नहीं आई है। अब समझते हैं भारत को किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। अगर पाकिस्तान को अमेरिका के साथ समर्थन मिला, तो वो अपनी रणनीति चेंज करनी चाहिए और पाकिस्तान फिर से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे उठा सकता है दोस्तों। इससे पहले मैंने ईरान पे अगर हमला होता है तो पेट्रोल्स के भाव बढ़ेंगे, इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है, उस पर आप देख सकते हैं इकोनॉमिक रूप से इंडिया को
क्या एक्शन लेना चाहिए। मतलब इंडिया को प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी दिखानी होगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, अमेरिका ने ऐसा क्यों किया 14 डेज का टाइम दे करके कि हमला आज ही कर दिया। ईरान को दोस्तों सिंपल सा चकमा दिया, यह एक वॉर की स्ट्रेटेजी है। आफ्टर स्टेटमेंट ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों ऑलरेडी स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। जैसे ब्रेंट क्रूड गिरा था $79 से $76.20, यानी 3.3% नीचे फॉल हो गया था। WTI गिर गया था दोस्तों, नास्डॉक 0.5% गिरा था, S&P 500 0.2% गिरा था, डाउ जोन्स 0.1% गिरा था। अब दोस्तों बहुत बड़ा क्रैश होने वाला है। अब ईरान के साथ कौन सी कंट्री ही है जो सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी? तो अगर कोई कंट्री आती है तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होगी? तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? क्या सच में कूटनीति है ट्रंप की ये, या टैको रणनीति है, टाइम बॉइंग टैक्टिस? तो दोस्तों क्या क्या ये सब अमेरिका की एक सुनियोजित रणनीति है ईरान को कमजोर करने की और इजराइल को रास्ता देने की? तो कमेंट करें, क्या पाकिस्तान अब ईरान के खिलाफ खड़ा हो गया है? क्या ईरान रिस्पॉन्ड करेगा? क्या रसिया और चाइना ईरान की हेल्प करेंगे? सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।